भक्तजनों, मैं नारायण स्वामी की ओर से आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव शंकर की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके सब मनोरथ पूर्ण हो। भक्तजनों, आज हम सावन मास महात्म के 11वें अध्याय को सुनेंगे। अब तक आपने 10 अध्याय सुने हैं। आशा करता हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लगे होंगे। चलिए सबसे पहले यह देख लेते हैं कि इस अध्याय में कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। सावन मास के इस अध्याय में हम रोटक व्रत तथा उदुम्बर नामक व्रत को सुनेंगे। साथ ही यह जानेंगे कि रोटक व्रत और उदुम्बर व्रत किस तिथि को किया जाता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, किस किस ने इस व्रत को किया तथा उसको क्या फल मिला। अध्याय के बाद हम शिव पार्वती से संबंधित एक पौराणिक कथा का श्रवण भी करेंगे। अब मैं आपको सावन मास महात्म के 11वें अध्याय का वर्णन करता हूँ। संत कुमार बोले, हे देव, सावन मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना है, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, सावन के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अतः आप तिथियों का महत्व बताएं। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ कहा गया है। उस माघ से भी श्रेष्ठ वैशाख है और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्व रूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे बहुत प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में श्रवण तो साक्षात शिव का रूप है। हे संत कुमार, सावन मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। सावन मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस सावन मास में मनुष्य को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। हे मुने, मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। सावन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो तब विद्वान प्रातःकाल यह संकल्प करें, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सूर्यश्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर आप अपनी कृपा बनाए रखें। उसके बाद अखंडित बिल्लव पत्रों, तुलसी दलों, कमल पुष्पों, कहलार के पुष्पों, चंपा मालती के पुष्पों, गोविंद आक के पुष्पों, उस ऋतु तथा काल में होने वाले नानाविध अन्य सुंदर पुष्पों, धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुषों के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दें तथा 2 रोटक का स्वयं भोजन करें। 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ्य प्रदान करें। केला, नारियल, नींबू, बीज पूर्वक खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजोरा,
अखरोट, अनार तथा अन्य जो भी उस ऋतु में होने वाले फल हों, वह सब अर्घ दान में प्रशस्त हैं। उस अर्घ दान का फल सुनिए। सातों समुद्रों सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करने से वह पा लेता है। विपुल धन की इच्छा रखने वालों को यह व्रत 5 वर्ष तक रखना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बिल्व पत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न होने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त करता है। हे संत कुमार, अब मैं द्वितीया के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। और दुम्बर नामक यह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ श्रावण का महीना आने पर द्वितीया तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गुल्लर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गुल्लर वृक्ष न मिले पर दीवार पर वृक्ष का आकार इन 4 नाम मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे उदुम्बर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे हेम पुष्पक, मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गुल्लर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट लेने चाहिए। इनमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें, 11 फल देवता को अर्पण करें और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। इस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्रवार का विधिवत पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। स्वर्णमय फल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गुल्लर का वृक्ष बनाएं। उसमें शिवजी तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद प्रातःकाल होम करें। गुल्लर के शुभ, कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से गुल्लर की समिधाओं से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। उसके बाद सामर्थ्य के अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गुल्लर का वृक्ष बहुत जंतु युक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रत करता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला स्वर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे संत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार सावन मास महात्म के 11वें अध्याय को पूर्ण किया जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार के दिन को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन विधि विधान से शिवजी का पूजन और आराधना करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ जीवन में सुख एवं समृद्धि का वास हो जाता है। भगवान भोलेनाथ को बेहद
जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भी माना गया है। भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इसके लिए पार्वती जी ने सैकड़ों वर्षों तक कठिन तप किया था। तप के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब पार्वती जी को भगवान शिव की परीक्षा का सामना करना पड़ा। तो आइए हम जानते हैं एक पौराणिक कथा जिसमें शिवजी जी ने ली थी पार्वती की परीक्षा। देवी सती ने ही पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया था। इस जन्म में भी शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने कठिन तपस्या की थी। शिव ने पहले ही सप्त ऋषियों को परीक्षा के लिए भेजा। सप्त ऋषियों ने पार्वती के पास पहुंचकर शिवजी की बहुत बुराई की, उनके दोष गिनाए, लेकिन पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रही। इसके बाद महादेव खुद आए। उन्होंने पार्वती जी को वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तभी एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। पार्वती जहां तप कर रही थी उसी के पास मौजूद तालाब में मगरमच्छ ने एक बच्चे का पैर पकड़ रखा था। पार्वती वहां पहुंची और मगरमच्छ से बच्चे को छोड़ने को कहा। मगरमच्छ ने अपना नियम बताते हुए इनकार किया कि दिन के छठे पहर में जो कुछ मिलता है उसे मैं अपना आहार बना लेता हूँ। इस पर पार्वती ने पूछा, इसे छोड़ने के बदले में क्या चाहोगे? मगरमच्छ ने कहा, अपने तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं बालक को छोड़ दूंगा। पार्वती जी तत्काल तैयार हो गई, पर मगरमच्छ ने उन्हें समझाया कि वे क्यों एक बालक के लिए अपने कठिन तप का फल दे रही हैं। लेकिन पार्वती जी ने दान का संकल्प किया। उनके ऐसा करते ही मगर का शरीर चमकने लगा। अचानक बच्चा और मगर दोनों गायब हो गए और उनकी जगह शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वो परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि पार्वती ने अपने तप का फल शिवजी जी को ही दिया था, इसलिए उन्हें दोबारा तप करने की कोई जरूरत नहीं रही। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, प्रतिदिन मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको किस प्रकार लगी? आप मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।